अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? आदत हो गई ना आपको मुझे देखने की? जी हाँ, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलता और हो जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन मुझे मिलती हैं कि हमें तो सुबह सुबह आदत है आपको देखने की। अच्छा, ये तो चले बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बहुत सारी बुरी आदतें भी हम डेवलप कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अक्सर बच्चियों को देखा, उनका हाथ जो है वो सर में ही रहता है, हर वक्त खारिश खारिश खारिश। तो मुझे अच्छे से याद है कि मम्मा, मेरी अम्मी जो है कहती थी, बेटा बुरी बात है, इस तरह नहीं करते हाथ, लड़कियों को इस तरह नहीं करना चाहिए हाथ, बिल्कुल लड़की या लड़का जो भी हो, बुरा लगता है ना, आप सर में खारिश कर जा रहे हैं, वो उलझन होती है दूसरे को। फिर किसी को आदत होती है चप 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 करके खाने की ना, मतलब लाइक जो उसके बराबर वाला बैठा होता है वो इतना अनोय होता है, उसकी वो चप 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 वाली, और उसकी आदत जो है वो बचपन से डेवलप हुई होती है। अम्मा अब्बा ने टोका रोका नहीं होता, इसीलिए वो खुद परेशान होता है कि मैं ये आदत कैसे ख़त्म करूं, क्योंकि बचपन की आदत है। फिर किसी को आदत होती है नाखून खाने की, अल्लाह वहाँ पे भी इतनी घिन आती है, उसके नाखून बेचारे के जो खाने वाला है उसके होते ही नहीं है ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो जो हाथ है इतने बुरे लग रहे होते हैं, क्योंकि वो नाखून चबाती है या चबाता है बचपन से। और भी ऐसी बहुत सारी आदतें। किसी को आदत होती है हर बात पे ताली मारने की, ताली मार मार के बात करेंगे, इतनी उलझन होती है। आप किसी मूड में खड़े हैं और कोई आएगा बात ताली, खास तौर पे मैंने ऑफिसेज में देखा है, कलीग्स आपस में एक दूसरे को ताली मार मार के बात करते हैं, तो आदत डेवलप हो जाती है। फिर किसी को आदतन ये प्रॉब्लम है कि वो झूठ बोलता है या बोलती है, मतलब जरा सी चीज के लिए झूठ बोला जाएगा जिससे कोई ना फायदा और ना नुकसान, मगर क्योंकि आदत है तो वो झूठ बोलेंगे। और वो झूठ बोलना उस वक्त तो नहीं, लेकिन आगे चलकर उसके लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि इसकी तो आदत है झूठ बोलना, इसलिए कोई उसका एतबार नहीं करता। और कोई ऐसा शख्स जिसका कोई एतबार ना किया जाए, उसकी क्या वैल्यू होगी ज़िंदगी में, आप सोच सकते हैं। ना उसके घर में वैल्यू, ना उसके ख़ानदान में वैल्यू, ना उसकी ऑफिस में वैल्यू, तो बिल्कुल वो तो ज़ीरो का काम करेगा ना ज़िंदगी में। ऐसे ही बहुत सारी आदतें होती हैं इंसान की। कुछ अच्छी आदत होती है, जैसे किसी की आदत होती है हर वक्त हंसते रहना, स्माइल पास करते रहना। अच्छा, लेकिन कभी कभी इस आदत से वो फंस भी जाता है। अब्बा अम्मा डांट रहे होते हो, कहते हैं हंस रहे हो, हंस रही हो या कोई और गुस्से से तिल मिला रहा होता है और वहाँ उसकी आदतें हंसने की, तो वो हंस रहे होते हैं। तो ये आदत जो है अच्छी बुरी, ये हम सब लेकर चल रहे होते हैं। आज मैं जिस आदत की बात कर रही हूँ, आज मैं उस आदत की बात कर रही हूँ जो हम में से आजकल ज़्यादातर लोगों को हो गई है। मैंने अक्सर देखा है कि हाथ में मोबाइल, मतलब वो मोबाइल पर्स में नहीं, कहीं भी नहीं, हाथ में मोबाइल, और हर वक्त 24 घंटे 24/7 वो मोबाइल हाथ में होता है। आप किसी को तो SMS करें तो उसका जवाब आपके सवाल से पहले ही आ जाता है, ऐसा लगता है मुझे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवाब, जिनको आदत ही नहीं है ना मोबाइल रखने की, उनका मोबाइल कहीं इधर कोने होने में पड़ा, तो उनका जवाब 3 दिन बाद आता है। उसमें सरे फहरिस्त है सैब सलोन वाली, वो उनके हाथ में मोबाइल नहीं रहता, मैंने नहीं देखा कभी। हमेशा उनसे कोई बात करनी होती है तो उनके हस्बैंड को फ़ोन करना पड़ता है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल नहीं रहता, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग सही उस वक्त जवाब नहीं देते, मुझे इतना गुस्सा आता है। कभी कभार कुछ ऑनलाइन देख भी लेते हैं सवाल, लेकिन जवाब नहीं उनका आता, और ये बड़ी अनएथिकल बात है, ये आउट ऑफ एटिकेट्स है। मैं सारे अपने कलीग्स को भी कह रही हूँ, और सारे वो इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैकेनिक्स को भी कह रही हूँ जो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे आजकल उनको भी कह रही हूँ। तो एक आदत जो मोबाइल की आदत है, वो सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ने की आदत नहीं है, वो चैटिंग की आदत है, वो इंस्टा पे चीज़ें अपलोड करने की आदत है, वो फेसबुक और स्काइप, ये सब चीज़ें, ये आदत ऐसी बन गई है कि आपने अभी आप डिनर, लंच या कहीं भी आप गेट टुगेदर में गए, इंजॉय करने से पहले एक मिनट चलो सेल्फी, चलो खाने की पिक्चर, मतलब दूसरे लोग अफेंड हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी उस मोबाइल के कूजे में बंद कर ली है, बजाय इसके कि आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ जाके। अगर आप नोट करेंगे तो रेस्टोरेंट में सब अपने अपने मोबाइलों पे चैटिंग कर रहे होते हैं, अपने में लगे होते हैं। तो क्यों आप एक साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं? मैंने एक रेस्टोरेंट में, नाम नहीं लूँगी, मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा है, उन्होंने एक डब्बा ला के रखा, कहने लगे हमारा रूल है इस डब्बे के अंदर आप लोगों ने अपने मोबाइल रखने और मैं लॉक कर दूंगा, वेटर ने हमें कहा, और उसके बाद जब आप बिल दे रहे होंगे, खाने का जा रहे होंगे, तब मैं आपको दूंगा खोल के। तो मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा रूल है।
कि जब आप सारी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल हो जाएंगे लॉक, तो आप एक दूसरे से बात करेंगे ना। आदत भी खत्म हो गई है ना बात करने की, एक दूसरे से चुप चुप रहते हैं। सीरियसली कभी कभार मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं अपने बेड पे बैठी होती हूँ मोबाइल, या से सोफे पे बैठ के मोबाइल, और हम घंटों एक कमरे में बैठ के बात ही नहीं करते आपस में। बोर भी होगा ना, इतने साल हो गए शादी को, क्या करें बातें तो इसलिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। तो बहरहाल आज हम ये जो आदत है आपकी कि मोबाइल पे सेल्फीज खींचना, और ये इसी आदत ने एक बहुत ऐसा ऐप जो कि कभी कभी यूजफुल भी है, जिसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। अगर आप इसको अच्छे से हर चीज़ की माना रवि होनी चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से लेते हैं तो इस पर बहुत फ़ायदा भी है। बहुत सारे लोगों के करियर्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को चांसेस मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, चाहे वो गाना गाते हैं, चाहे वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो उनको मौका मिलता है इस ऐप जिसको हम कहते हैं टिकटॉक के ज़रिए आगे बढ़ने का। अब आज हमने जिन टिकटॉकर्स को बुलाया है, शायद ये कोई आम लड़कियां होती, टिकटॉकर्स नहीं होती तो हम नहीं बुलाते। तो इसीलिए इनको टिकटॉकर्स बनने के बाद हमने यहाँ मौका दिया है कि वो आएँ और उनको एज ए मॉडल हम यूज़ करें और उनसे बातें भी करें। साथ साथ जो हमारे मेकअप गुरु हैं वकार, वो उनको एक ऐसा लुक दें जिस लुक में आपने उनको कभी नहीं देखा होगा।